भाग 29 श्रावस्ती का अद्वितीय चमत्कार। भारतीय उपमहाद्वीप के हृदय में स्थित प्राचीन शहर श्रावस्ती में गौतम बुद्ध अक्सर प्रसिद्ध जेतवन मोनास्ट्री में निवास करते थे। श्रावस्ती केवल बौद्ध शिक्षा केंद्र ही नहीं था, बल्कि यह एक स्थान भी था जहां बुद्ध ने अपने सबसे अद्वितीय चमत्कारों में से एक किया था। बुद्ध के ज्ञान और अद्वितीय गुणों की खबरें दूर दूर तक फैल गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत अनुयायियों और जिज्ञासुओं को खींच लिया गया। उनके अनुयायियों में एक वफादार व्यक्ति भी था जिनका नाम अनाथपिंडिका था, एक धनी व्यापारी जिन्हें बुद्ध में अविचलित विश्वास था। एक दिन अनाथपिंडिका ने बुद्ध से एक विनम्र अनुरोध किया। उन्होंने कहा, आदरणीय व्यक्ति, मेरे दिल में आपके प्रति भक्ति से भरा हुआ है और मैं एक बड़ा यज्ञ संचित करना चाहता हूँ, जिसे संघ और आपके सभी शिष्यों के लिए उपहार कर सकूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। बुद्ध ने अपनी करुणापूरित हंसी के साथ उत्तर दिया, अनाथपिंडिका, आपकी भक्ति और दानशीलता को सराहा जा सकता है। मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। जेतवन मोनास्ट्री में एक भव्य महोत्सव का आयोजन करें और दूर दूर से आए मोंक्स और नन्स को आमंत्रित करें। आनंद से भरपूर अनाथपिंडिका ने महोत्सव की तैयारियों की शुरुआत की। उन्होंने जेतवन मोनास्ट्री में एक शानदार हॉल का निर्माण करवाया, जिसे बरोमेटिक गुजरातों से सजाया गया और सुखद भोजन से भर दिया गया। उन्होंने दूरस्थ मोनास्ट्रियों के मोंक्स और नन्स को महोत्सव में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया। महोत्सव के आगमन के साथ ही श्रावस्ती नगर उत्साह से भर गया। लोग उत्सुकता से बुद्ध का चमत्कार देखने का इंतजार कर रहे थे, जिसकी खबरें उन्होंने सुनी थी। वे जेतवन मोनास्ट्री में एकत्र हो गए, हॉल को भर दिया। महोत्सव का दिन आया और उत्साह के साथ ही हवा में एक तस्वीर थी। अनाथपिंडिका अपने सबसे श्रेष्ठ वस्त्रों में शोभा पाते हुए सभी के समक्ष खड़े हो गए और उन्होंने उन्हें संबोधित किया, प्रिय मित्रों, आज हम बुद्ध की कृपा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वे हमें प्रेरित करने और आश्चर्यचकित करने के लिए एक अद्वितीय चमत्कार करेंगे। बुद्ध शांत और शांत चित्त से उनके आगे कदम रखे। एक प्यारी संकेत के साथ उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उत्तेजना किया। अचानक एक असाधारण परिवर्तन हुआ। बुद्ध ने अपने आप को 1000 समान रूपों में विभाजित किया। प्रत्येक रूप ज्ञान और दया की प्रकटी करता था। जब उनके आगमन के समय लोग इस अद्वितीय दृश्य को देख रहे थे, तो सभी वायु विद्युत कर गए। हजारों बुद्ध, जिनमें से प्रत्येक मूल होते थे, सही तरीके से हिल रहे थे। सब एक ही शांत चेहरा और सुंदर आदर्श दिखाते थे। उनकी आंखों को बंद कर लिया गया और हजारों बुद्ध अद्भुत में आकर्षित हो गए। वे भूमिका और आकाश को जोड़ने वाला एक दिव्य आकृति बनाते हैं। आकाश से फूल बरसे और दिव्य संगीत आसमान को भर दिया। सभी इस अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति के इस अलौकिक प्रदर्शन से मोहित हो गए। अनाथपिंडिका आभार की आंसू बहते हुए बुद्ध के सामने गहरे नमस्कार किया। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध की शिक्षा और उनकी असीम दया भौतिक दुनिया के कानूनों से सीमित नहीं होती। जब चमत्कार जारी रहा, तो बुद्ध की आवाज सभी मौजूद व्यक्तियों के दिलों में गूंथी गई, जो सभी को सब कुछ अनित्यता, आसक्ति में दुख और बोधि के पथ के बारे में गहरी शिक्षा देने वाली थी। महोत्सव गहरी शांति और प्रेरणा के साथ समाप्त हो गया। मोंक्स, नन्स और गृहस्थ जनसंख्या ने आशा और भक्ति के साथ दिल से जा रहे थे, जो श्रावस्ती के चमत्कार की याद लेकर। यह श्रावस्ती में इस आश्चर्यचकित घटना ने केवल अनाथपिंडिका की भक्ति को ही गहरा किया ही नहीं, बल्कि उन सभी पर भी गहरा प्रभाव डाल दिया था जिन्होंने इसे देखा था। इसने गौतम बुद्ध की असीम ज्ञान और दया की सीमित नहीं होने का महत्वपूर्ण स्मरण बना दिया, जो अपने आत्मा के स्पिरिचुअल यात्री के साथ उनके अपने आत्मा की यात्रा पर प्रेरित कर रहे थे। चमत्कार की खबर श्रावस्ती और उसके परे फैल गई और दूरबीन और गांवों से लोग जेतवन मोनास्ट्री को देखने के लिए आए। जेतवन एक परिक्रमा स्थल बन गया, जहां खोजकर्ता बुद्ध की शिक्षाएं सुनने और उनकी उपस्थिति के प्रभाव को देखने के लिए आते थे। महोत्सव के एक संप्रेषित के रूप में एक युवा महिला भी थी, जिनके पास कई सालों से एक दीर्घकाय बीमारी थी।
चिकित्सा उपचार की कोशिश करने के बावजूद उसकी स्थिति और बिगड़ गई थी। बुद्ध के चमत्कार की खबर सुनकर उसने एक आशा की किरण महसूस की और मोनास्ट्री पर जाने का निर्णय लिया। सुजाता जेतवन पहुंची। उसके कमजोर शरीर में उत्सुकता से कांप रहा था। वह बुद्ध के उपदेश सुनने और बीमारों का इलाज करने और परेशानों को संबोधित करने के आकर्षित हो रही थी। महोत्सव के समापन होने पर सुजाता अपनी आंखों में आंसू के साथ बुद्ध के सामने आई। वह उसके सामने झुकी और कही, ओ दयालु एक, मुझे बीमारी से परेशानी है और मैंने सभी लौकिक उपायों को खत्म किया है। कृपया अपनी असीम दया में मुझे ठीक करें। बुद्ध अपने दिल में दया से भरपूर सुजाता की माथे पर अपना हाथ रखा। एक धीरे धीरे गर्माहट ने उसे घेर लिया और उसका दर्द कम होने लगा। हर पल गुजरने के साथ उसकी ताकत वापस आने लगी और उसका चेहरा नई सेहत के साथ प्रकट हुआ। इस अद्भुत उपचार को देखकर एकत्र हुई भीड़ और उनकी भक्ति बुद्ध के प्रति और भी गहरी हो गई। सुजाता अब से पीड़ा मुक्त होकर बुद्ध का वफादार अनुयायी बन गई। धर्म की प्रैक्टिस में अपना जीवन समर्पित करते हुए श्रावस्ती के चमत्कार का लगातार प्रेरिति की शक्ति के रूप में बना रहा। यह भक्ति की ताकत और गौतम बुद्ध की असीम करुणा का प्रतीक बन गया। जेतवन मोनास्ट्री शांति और बोधि का स्थल बन गया, जहां सभी जीवों की शिक्षाओं में आस्वाद और उनके उपासना के प्रभाव को देखने के लिए आने वाले लोगों को आराम मिल सकता था। और इस तरह श्रावस्ती के चमत्कार की विरासत आगे बढ़ी, जिन्होंने इसे देखा था और मानवता को बताया कि अद्वितीय बुद्धि के रास्ते पर जाने पर कितनी असीम संभावनाएं हैं। यह एक व्यक्ति के भक्ति और दान के दिव्य प्रभाव का गहरा प्रमाण था, न केवल उनके खुद के जीवन पर बल्कि अनगिनत अन्य लोगों के जीवन पर भी, जो सत्य और मोक्ष के मार्ग को खोज रहे हैं।